दोस्तों, अगर आपसे कोई सवाल करे कि दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर तरीन इंसान कौन है, तो आपके माइंड में सबसे पहले एलन मस्क और जेफ बेजोस का नाम आता है। लेकिन आप लोग को एक बात जानकर हैरानगी होगी कि इन सब में ज्यादा अमीर एक और शख्स भी था, जिसको आज तक कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, उस शख्स का नाम मनसा मूसा था, जो तारीख का सबसे अमीर तरीन शख्स माना जाता है, जिसकी दौलत का अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि मौजूदा दौर के तमाम अरबपति लोगों की दौलत को भी अगर इकट्ठा किया जाए, तब भी मंसा मूसा की दौलत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मंसा मूसा 1280 में पैदा हुआ था। ये तारीख का अमीर तरीन इंसान था, जिसका नाम मूसा कैथा था, लेकिन तख्त संभालने के बाद ये मंसा मूसा के नाम से पहचाना गया। दोस्तों, मंसा मुकामी जुबान में बादशाह को कहते हैं। ये ईयर 1312 से 1337 तक सल्तनत माली का हुक्मरान था। दोस्तों, 1337 तक हुक्मरानी करने के बाद मंसा मूसा की डेथ हो गई थी। मंसा मूसा एक निहायती बासर खानदान में पैदा हुआ। उसके दादा ने माली की सल्तनत को बनाया था, लेकिन मंसा मूसा किस्मत से ही बादशाह बना था। दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि उस वक्त का माली का बादशाह, जिसका नाम अबू बकर था, वो हज करने के लिए माली से सऊदी अरब की तरफ निकल पड़ा। उस दौर में हवाई जहाज तो होते नहीं थे, तो उसने सफर करने के लिए ऊँटों और घोड़ों का इस्तेमाल किया। दोस्तों, बादशाह ने जाते वक्त अपनी सारी जिम्मेदारी मंसा मूसा के हवाले कर दी थी, ताकि उसकी गैर मौजूदगी में मंसा मूसा सल्तनत को चला सके। ये बादशाह हज करने के बाद स्पेसिफिक ओशियन को देखने के हवाले से चला गया था और फिर कभी लौटकर ना आया। माली के लोगों ने अपने बादशाह का बहुत ज्यादा इंतजार किया और बहुत ढूंढा, लेकिन ढूंढने और इंतजार करने के बाद भी जब वो ना मिला, तो लोगों ने मंसा मूसा को ही अपना बादशाह तस्लीम कर लिया था। मंसा मूसा को अरबी में उबूर हासिल था और उसने 324 में हज की सआदत भी हासिल की। मंसा मूसा का हज का सफर भी बहुत दिलचस्प था। माली से सऊदी अरब तक तकरीबन 4000 मील तक का सफर उसने तय करना था, लेकिन मंसा मूसा पूरे शहर लेकर अपने साथ चला। इस सफर की तैयारी में काफी टाइम लगा। इस सफर में उसके साथ 12000 गुलाम मौजूद थे और हर गुलाम के पास तकरीबन 2 किलो सोना मौजूद था। इस काफिले में घोड़े, ऊंटों के अलावा कई और जानवर भी मौजूद थे। कहा जाता है कि इस सफर में 21 ऐसे ऊंट भी मौजूद थे जिन पर सिर्फ सोना लाद कर ले जाया गया था। हर ऊंट के ऊपर 23 से 36 किलो के करीब सोना लादा हुआ था। मंसा मूसा ने उस दौरान सफर सोना गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया था। दोस्तों, मंसा मूसा सोना बांटने में इतना सखी था कि लोग इस बात का शिद्दत से इंतजार करते थे कि कब मंसा मूसा उनके पास से गुजरे और उन्हें सोना मिल सके। मंसा मूसा की इस सखावत की वजह से सोना अगले कई सालों तक एक मामूली सी चीज बना रहा। दोस्तों, मंसा मूसा ने सोने को फिर से कीमती बनाने के लिए मिस्र से सारा का सारा सोना खरीद लिया था। दोस्तों, ये दुनिया की तारीख का वो पहला वाकया था जब एक शख्स पूरी दुनिया की कीमत को काबू कर रहा था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप वीडियो के स्टार्ट में आप लोग को बताया कि माली एक बहुत बड़ी सल्तनत थी और इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में तकरीबन 1 साल का अरसा लग जाता था। तो मंसा मूसा ने सोचा कि वो माली की पूरी सल्तनत को अकेला नहीं संभाल सकता और वो लोगों के मसाइल को भी हल अकेला नहीं कर सकता था। तो उसने माली को मुख्तलिफ सूबों में बांट दिया और हर सूबे का अलग गवर्नर और उसमें मौजूद हर गांव का एक नाजिम मुकर्रर कर दिया था। माली एक निहायत अमीर सल्तनत थी, उसमें कई सोने की कानें भी मौजूद थी। दोस्तों, मंसा मूसा ने अपने दौर में तालीम को भी मुफ्त कर दिया था और उसने माली में उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी बना डाली थी। तालीम मुफ्त होने की वजह से दूर दूर से लोग वहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते थे। और दोस्तों, कहा जाता है कि मंसा मूसा हर जुम्मे को एक नई मस्जिद बनवाया करता था। उसने उस वक्त माली को जदीद तरीन रियासत बना दिया था। मंसा मूसा जब अपने महल से निकला करता था, तो उस वक्त उसके साथ तकरीबन 300 मुहाफिज मौजूद होते थे, जो उसकी सिर्फ हिफाजत करते थे। दोस्तों, मंसा मूसा की वफात
اس وقت ہوئی جب وہ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کی تیاری کر رہا تھا اور بیماری کی وجہ سے وہ مر گیا۔